अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी साल सुवम के तालिब इल्म मुख्तसरुल क़ुदूरी का आज के सबक जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबक को ध्यान से सुने, पहले इबारत देखें और उसके बाद मसअला की तशरीह और उसके सूरत मसला और उसके बाद जो है वो तर्जमा। इसी तरतीब से जो है वो सबक चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन बाअ सुब्रत तआमिन कुल्ल कफ़ीज़िन बिदिरहमिन जाज़ल बैउ फ़ी कफ़ीज़िन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु तआला व बतला फ़िल बाक़ी इल्ला अन युसम्मा जुमलत क़ुफ़्ज़ानिहा व क़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मदुन रहिमहुमुल्लाहु तआला यसिह्हु फ़िल वजहैन। सूरत मसला ये है कि एक गल्ले का ढेर है, गेहूं का, चावल का, बाजरा का, मकई का ढेर लगा हुआ है। तो पूरे ढेर की कीमत जो है वो मजमूई कीमत बैक वक्त नहीं लगाई गई कि इस ढेर की कीमत इतनी है और ये ढेर इतनी कीमत में मैं तुमको बेच रहा हूँ। पूरे ढेर की कीमत नहीं लगाई गई और ना ये मालूम है कि इस ढेर में जो है कितने किलो गल्ला है, 5 मन है, 10 मन है, 15 मन है, कुछ मालूम नहीं है। तो मजमूई एतबार से ढेर की कीमत भी नहीं लगाई और ढेर में कितना गल्ला है ये बात भी मालूम नहीं है, दोनों मजहूल है। तो जब ढेर की कीमत भी नहीं लगाई और कितने किलो का है वो भी मालूम नहीं है, ऊपर से जो है मजमूई कीमत कितने रुपये का है इसका उस वक्त पता चलेगा जबकि उसको वज़न कर लिया जाए, उसको नाप लिया जाए। तो इस सूरत में अगर बाये कहता है कि इस ढेर में से ढेर को मैं बेचता हूँ तुमको इस तौर पर कि ये जो कफ़ीज़ है, एक बर्तन है जिसको नाप करके बेचा जाता है, ये जो कफ़ीज़ है, एक कफ़ीज़ उस गल्ले से लोगे तो 1 दिरहम देना है, लेकिन बेचूंगा पूरा, तुम्हारे पास ही बेचूंगा पूरा। कितना है ढेर में मालूम नहीं है, मजमूई कीमत क्या है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन एक एक पैमाना जो है, बर्तन जो है, कफ़ीज़ जो है, उसके एक कफ़ीज़ के बदले में तुम्हें 1 दिरहम देना होगा और पूरा ढेर इसी हिसाब से मैं बेचूंगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक उस ढेर में से सिर्फ़ एक कफ़ीज़ की बै जो है वो सही होगी और बाकी जितने कफ़ीज़ की बै होगी वो सब के सब बातिल हो जाएगी, जायज़ नहीं। एक कफ़ीज़ की बै जो है वो जायज़ होगी और बाकी जो है जितने कफ़ीज़ होंगे उसकी बै जो है वो जायज़ नहीं होगी। थोड़ा सा बारीक मसला है, ध्यान से उसको सुनिए तो बात समझ में आ जाएगी। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं ये बै बाकियों में, बाकी कफ़ीज़ों में बै इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि मबिया और समन जो चीज़ बेचा जा रहा है वो और उसकी कीमत जो है वो दोनों जो है वो मजहूल है, क्योंकि अभी पूरे ढेर की ना मिक़दार मालूम है और ना उसकी मजमूई कीमत मालूम है, इसलिए अदना दर्जे की तरफ जो है वो लौटा जाएगा। इस बै में अदना दर्जे की तरफ लौटा जाएगा कि एक कफ़ीज़ में बै जो है वो सही करार दी जाएगी और बाकी पूरा ढेर जो है उसमें इस तरीके से बै जो है वो जायज़ करार नहीं दिया जाएगा। यह उनकी दलील है, मबिया और समन दोनों क्या होने की, मजहूल होने की वजह से। अब सवाल रहेगा तो फिर एक कफ़ीज़ में क्यों जायज़ है? तो एक कफ़ीज़ में जायज़ ये है, इसलिए है कि मैंने कहा कि अदना दर्जे की तरफ फिर करके आया है कि जब बै हुआ है तो एक कफ़ीज़ इसका पैमाना जो है वो मालूम है, इसका पैमाना जो है वो मालूम है, इसका वज़न मालूम है और कीमत भी मुतय्यन हो गया। इस वजह से एक कफ़ीज़ में बै जायज़ करार दिया जाएगा और बाकियों में करार नहीं दिया जाएगा। साहिबाइन रहमतुल्लाह अलैहि यानी इमाम अबू यूसुफ़ और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि नाप कर पूरे ढेर की मिक़दार और उसकी मजमूई कीमत मालूम करना ये बाया और मुश्तरी के हाथ में है। फ़ौरन जो है उसको नाप भी सकते हैं। इस तरह की यानी बै हुआ है कि ये ढेर में कितना है मालूम नहीं है,
और इसकी मजमूई कीमत भी मालूम नहीं है, लेकिन बाय कहता है कि ये ढेर मैं बेचूंगा तुमको, ये जो कफीज़ है, ये बर्तन है, उस बर्तन के एक बर्तन के बदले में 1 दिरहम तुमको देना है, पूरा ढेर मैं तुमको बेच रहा हूँ। तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि जायज़ नहीं है, इसलिए कि मबी और समन दोनों मजहूल है। इमाम अबू यूसुफ यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि दोनों फरमाते हैं कि हाँ ठीक है, मबी भी मजहूल है और समन भी जो है वो कीमत भी जो है वो मजहूल है, आपकी बात सही है, लेकिन ये ढेर ऐसे हैं कि जल्दी फ़ौरन इसी मजलिस में उसको नाप भी लिया जाएगा। ये ज़माना अगर होता तो शायद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी फरमाते इस मसले में कि नहीं जायज़ है, इसलिए कि पूरा ट्रक जिसमें 50 कुंटल माल होता है, 50 कुंटल जो सामान होता है, गाड़ी समेत जो है वो कांटा में गाड़ी जाता है और उसके बाद जो निकल के आता है तो कितना वज़न है इतना है, उसके बाद खाली गाड़ी जो है वो जो उसको वज़न कर लिया जाता है, 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है। तो गाड़ी का वज़न काट देते हैं तो उसके बाद जो सामान का वज़न जो है वो निकल जाता है। तो इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगरचे मालूम नहीं है समन और मबी दोनों मजहूल है, लेकिन ये बाय और मुश्तरी के हाथ में है, फ़ौरन इसी मजलिस में दोनों उस मिक़दार को और वज़न को जो है वो निकाल सकते हैं और उसकी मजमूई कीमत भी निकाल सकते हैं। लिहाजा दोनों सूरतों में जो है वो जायज़ है। तर्जुमा देखिए, वमन बा सुबरत तआमिन कुल्ल कफीज़िन बिदिरहमिन, और जिस शख्स ने बेचा अनाज का एक ढेर, सुबरता अनाज का एक ढेर, हर कफीज़ 1 दिरहम में, कुल्ला कफीज़िन बिदिरहमिन, हर कफीज़ 1 दिरहम के बदले में, जाज़ल बैउ फ़ी कफीज़िन वाहिदिन इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु ताला, तो जायज़ होगी बै सिर्फ़ एक कफीज़ में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक। वक़ाल अबू यूसुफ़ नज़दीक व बतला फ़िल बाकी, और बाकी कफीज़ों में जो है वो बै नाजायज़ होगी, इल्ला अन युसम्मा जुमलत क़ुफ़ज़ानिहा, मगर इस सूरत में कि तमाम कफीज़ों का मिक़दार जो है वो बता दे। जब तमाम कफीज़ों का मिक़दार बता देगा तब तो वज़न भी आ गया सामने, कितना है उस ढेर में कितना है वो मालूम हो जाएगा, और जब ये मालूम हो जाएगा और एक कफीज़ के बदले में 1 दिरहम है तो समन भी साथ साथ में मुतय्यन हो जाएगा। तो इस वजह से फरमाते हैं इल्ला यूं, मगर इस सूरत में जायज़ है कि जुमला क़ुफ़ज़ानिहा, नाम ले बता दे कि उसमें कितने हैं। और इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं यसिहु फ़िल वजहैन, दोनों सूरतों में जो है वो बै जायज़ है। अगला मसला देखिए, वमन बा क़तिया गनमिन कुल्ला शातिन बिदिरहमिन फल बैउ फ़ासिदुन फ़ी जमीइहा। दूसरा मसला यह है कि जिसने क़ती कहा जाता है रेवड़ को, हमरा कोई फाल, जिसने बेचा बकरियों के रेवड़ को, गनम बकरी, शातुन बकरी, गनम भी बकरी के माना में और शात भी, बकरी का माना गनम, बकरी के लिए लफ्ज़ गनम भी आता है और लफ्ज़ शात भी आता है, मुरादी अल्फाज है। वमन बा क़तिया गनमिन, और जिसने बेचा किसको, बकरी के ढेर को, कुल्ला शातिन बिदिरहमिन, पूरा ढेर बेच दिया कि ये पूरा ढेर मैंने तुमको बेच दिया है। कीमत क्या है, तो बताते हैं कि कीमत जो है वो एक बकरी की कीमत 1 दिरहम है। फल बैउ फ़ासिदुन, तो बै फ़ासिद है फ़ी जमीइहा, तमाम बकरियों में, एक बकरी की भी बै जायज़ नहीं है। इस सूरत में बकरी की तादाद जो है रेवड़ में, पाल में, रेवड़ में जो है वो बकरी की तादाद भी मालूम नहीं है, कीमत भी मालूम नहीं है। जब तादाद मजहूल है और एक एक बकरी की जो है कीमत 1 दिरहम लगाया, तो जब तादाद मजहूल है यानी कि जो है मबी मजहूल है, तो कीमत जो है वो समन जो है वो भी मजहूल है, और समन और मबी जो दोनों मजहूल है, तो इस तरह की बै जायज़ नहीं है। तो बताया जाएगा कि गल्ले के ढेर में तो एक कफीज़ की बै जो है वो जायज़ करार दिया गया है, तो यहाँ एक बकरी की बै जो है वो जायज़, अदना की तरफ उतरते हुए एक बकरी की बै जो है वो जायज़ करार देती। तो फरमाते हैं कि यहाँ अगर एक बकरी की गल्ला जो है वो एक जिन्स का है, पूरे गेहूँ का ढेर जो है वो बराबर का है, लेकिन बकरी जो है हर एक दूसरे से वज़न में, गोश्त में, खूबसूरती में, सींग में, सारी चीज़ों में जो है वो एक दूसरे से तफावत रखता है। लिहाजा अगर एक बकरी की बै जो है वो जायज़ करार दिया जाए तो मुश्तरी ख़रीदने वाला चाहेगा सबसे मोटी जो बकरी है, सबसे गोश्त वाली जो बकरी है उसी को ले जाएगा, और ये कहेगा बेचने वाला चाहेगा कि सबसे दुबली जो है, पतली जो है, हल्का जो है,
कमज़ोर जो है उसको दिया जाए तो मुफ़ज़िल निज़ा झगड़ा की गुंजाइश है, इस वजह से बताया गया है कि किसी बकरी में बय जायज़ नहीं है। तर्जुमा देखिए, उमन बा क़तिया गनमिन, और जिसने बेचा बकरियों का रेवड़, हर बकरी 1 दिरहम के बदले में, तो बय फासिद है तमाम ही बकरियों में, तो तमाम बकरियों में बय जो है वो फासिद हो गया। तो वजह फ़र्क भी बतला दिया कि पहली सूरत में गले का ढेर जो है वो सब एक जिन्स का है, तफावत नहीं है, और यहाँ बकरियों में गोश्त पुश्त वगैरह के एतबार से जो है तफावत है, इस वजह से यहाँ जायज़ नहीं है। वह कज़ालिका, उसी तरीके से जायज़ नहीं है, मन बा, कज़ालिका से मुराद हुए उसी तरीके से जायज़ नहीं है, मन बा सौबन मुज़ारअतन कुल्ला ज़िराइन बिदिरहमिन वलम युसम्मा जुमलत ज़ुरान। उस शक्ल की एक तीसरा मसला है, बताते हैं कि जिसने कपड़े का थान बेचा, कपड़ा का थान रखा हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं थान में, कुछ अच्छे हैं, कुछ मीडियम क्वालिटी का है, मुख्तलिफ़ क्वालिटी के कपड़े हैं, तो एक थान कपड़े का बेचता है गज़ों के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, कुल्ला ज़िराइन भी दिरहमिन, कहता है कि यहाँ कपड़ा जो है पूरा थान जो मैं तुमको बेच रहा हूँ, क्या हिसाब है? हिसाब यही है कि 1-1 मीटर की कीमत जो है वो 1 दिरहम की है। तो ख़रीदने वाला पूछता है कि कितने मीटर है, वो मैंने नापा नहीं, मालूम नहीं कितने मीटर है, तो फरमाते हैं कि नाजायज़ है। बकरियों का ढेर जिस चीज़ नाजायज़ है, बकरियों के रेवड़ जिस तरह से तमाम में नाजायज़ है, उसी तरीके से तमाम गज़ों में बय जो है वो नाजायज़ है। 1 गज़ में बय जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि थान के में जो कपड़ा होता है वो मुख्तलिफ़ क्वालिटी का होता है, कोई हिस्सा अच्छा है, कोई हिस्सा बुरा है, इस तरह का होता है। लिहाजा जब ख़रीदेगा तमाम हिस्सा में सब में जायज़ नहीं है, इसलिए जायज़ नहीं है कि जो है मबी और समन दोनों जो है वो नामालूम है, मजहूल है। तो मबी और समन मजहूल होने की सूरत में बय नाजायज़ है। 1 गज़ में जायज़ नहीं है इसलिए कि ख़रीदने वाला चाहेगा अच्छा जो कपड़ा है क्वालिटी का वो काट करके ले जाए, और देने वाला बेचने वाला चाहेगा कि जो यानी कमज़ोर क्वालिटी का है, यानी दुर्बल, तो ये काट करके दे। तो इसमें मुफ़ज़िल निज़ा झगड़ा का ख़तरा है, इस वजह से किसी में भी जायज़ नहीं है। वह कज़ालिका, और इसी तरह जिसने कपड़ा बेचा गज़ों के हिसाब से, मुज़ारिअतन बा सौबन मुज़ारिअतन, जिसने कपड़ा बेचा मुज़ारिअतन गज़ों के हिसाब से, कुल्ला ज़िराइन बि दिरहमिन, कैसे बेचा? हर ज़रा 1 दिरहम के बदले में, वलम युसम्मी, और ये बताया नहीं जुमलता ज़ुरान, कितने ये है, ज़रा है, कितने गज़ है, कितने मीटर है, ये नहीं बतलाया। तो मबी भी मजहूल और समन भी मजहूल, इस सूरत में जायज़। रही बात कि आजकल जिस तरह से कपड़ों का थान बेचा जाता है, चूँकि कंपनी से, इंडस्ट्री से पूरा एकदम नाप करके कितने मीटर का है, अक्सर 50 मीटर का, 20 मीटर का, 25 मीटर का जो लिखा हुआ होता है, इस वजह से मबी मजहूल है, मारूफ है, उसी तरीके से समन भी मारूफ है। इसमें कितने मीटर है? 50 मीटर है। हर मीटर कितने का? 100 रुपये का। तो मबी भी मजहूल नहीं हुआ, मारूफ हो गया, मबी भी मालूम हो गया, और कितना है, कितने मीटर का है, और समन भी उस हिसाब से 1 मीटर 100 रुपये का अगर मिसाल के तौर पर होता है तो कितना का हो जाए? 5000 का हो जाएगा। तो इससे जितना भी हो जाएगा, तो इस वजह से दोनों मालूम है, तो ये बय जो है वो जायज़ होगा। आजकल जिस तरीके से मार्केटों में कपड़े का जो है तिजारत होता है, कपड़े की तिजारत हो रही है, तो ये जायज़ है। ओ मनिबता सुबरत तुआमिन अला अन्नहा मिअतु कफीजिन मिअत दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका कानल मुश्तरी बिल खियारि इन शाअ अख़ज़ल मौजूद बिहिस्सतिही मिन समनिन व इन शाअ फसखल बैअ व इन वजदहा अक्सर मिन ज़ालिका फज़ियादतु लिल बाइअ। अब चौथी शक्ल आती है कि किसी ने गल्ले का जो है वो ढेर बेचा, इस बात पर कि इस गल्ले के ढेर में जो है वो 100 कफीज़ है, 100 किलो है, मिसाल के तौर पर 100 किलो गेहूँ है। अब बाए कहता है कि 100 दिरहम के बदले में मैं ये बेच रहा हूँ, मुश्तरी कहता है कि मैं इसी पर लेता हूँ। चूँकि मिकदार मालूम हो चुकी है और मजमूई कीमत भी मालूम हो गया है, 100 किलो है, 100 दिरहम देना पड़ेगा, दोनों मबी भी मालूम है और समन भी मालूम है, इसलिए पूरे ढेर की बय जो है वो जायज़ है। अब सूरत ये आती है जब नापने लगा, एक किलो करके या एक कफीज़ नापने लगा,
तब 95, 90, 90, 90 कफीज़ निकला, 10 कम निकला, कम हो गया। अब मसला ये है कि अगर मुश्तरी को इख्तियार दिया जाएगा, ख़रीदने वाले को इख्तियार दिया जाएगा कि 90 में अगर जिस तरह से जितना हिस्सा मिला है, उसको जितने कफीज़ मिला है उसी की कीमत यानी 90 दिरहम की कीमत अदा करके 90 कफीज़ ले सकता है अगर चाहे, इसलिए कि जितने पर बात हुई थी उतना नहीं मिला, इस वजह से उसको इख्तियार होगा कि नहीं भाई तुमने बताया था कि 100 है, मैं 100 के हिसाब से अपना कोटा पूरा करने के लिए आया था, अब 90 निकला, अब 10 किलो जो है 10 कफीज़ जो है मैं कहाँ से मुहैया करूँगा, कहाँ से ले जाऊँगा, तो इस वजह से मैं नहीं लेता हूँ। इख्तियार है, उसको फस्क भी कर सकता है। एक सूरत ये है। अब बाई ने कहा कि 100 किलो है, एक एक किलो जो है एक एक दिरहम के बदले में, मुश्तरी ने कहा चलो मैं ख़रीदता हूँ, नापने लगा, नापते नापते जा कर के जो है वो ज़्यादा निकल गया, 10 किलो ज़्यादा। पहली सूरत में कम निकला था, अब दूसरी सूरत में जो है वो ज़्यादा निकला। अब मुश्तरी ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने कहा कि 100 किलो निकलेगा, अब 100 किलो से 10 किलो ज़ायद निकला है वो मेरा है, वो कहेगा वो तेरा है लेकिन 10 दिरहम देना पड़ेगा, 10 दिरहम देना पड़ेगा। बोले मैं नहीं दूंगा, तो फिर तो ये 10 किलो मेरा है, 100 किलो की बात हुई थी, तू 100 किलो लेके जा। ये है सूरत मसला। वमन इब्ता सुबरत तआमिन, और जिस आदमी ने ख़रीदा गल्ले का ढेर, अला अन्नहा, इस शर्त पर कि वो 100 कफ़ी उसमें 100 कफ़ीज़ है, 100 दिरहम में, 100 दिरहम के बदले में, फिर पाया मुश्तरी ने फवजदहा, फिर पाया मुश्तरी ने अक़ल्ला, उससे कम, तो मुश्तरी को इख्तियार है, कानल मुश्तरी बिल खियार, मुश्तरी को इख्तियार है, इंशाअ अख़ज़ल मौजूदा, अगर चाहे तो ले ले जितना मिला, बिहिस्सतिही, उसके हिसाब से, मिन समनिन, कीमत अदा करके, व इंशाअ, अगर चाहे, फसखल बया, तो बय को फस करे, व इन वजदहा अक्सरा, अगर ज़्यादा निकले, 100 से ज़्यादा निकले, मिन ज़ालिका फ़ज़ियादतुल लिल बाय, तो जो ज़्यादा होगा वो बाय का है। बस भाई आज का सबक इतना ही रहने दीजिए।